आप लोग आप कांग्रेस जो भी ये कर रही है, इसमें आप मुद्दे उठा रहे हैं कि बेरोजगारी का मुद्दा है, ये मुद्दा है, वो मुद्दा है, तो उन मुद्दों को उठाने की जगह आप सुझाव दे दीजिए और उन सुझाव। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो देखा है वो टीवी डिबेट शो का है, जिसमें एक आम आदमी नेताजी से कहता है कि कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन कर रही है उसमें जो मुद्दा उठाती है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी पर सरकार को वो सुझाव दे। वह सिर्फ समस्या की ही बात न करे बल्कि सुझाव या हल पर भी कोई बात करे। मेरा जो वीडियो होता है उसमें समस्या का हल ही नहीं बताते बल्कि उसे सुझाव भी देते हैं, ताकि आम आदमी सरकार से सही शब्दों के साथ नेताजी से अपने अधिकारों का मांग सही शब्दों में करे। यही मेरी पत्रकारिता कहे या इसे कहे मेरा समाचार समीक्षा। आज का जो वीडियो है उसमें मुख्य मुद्दा है सरकार द्वारा लाया गया ग्रामीण सोलर लाइट स्टेट योजना से संबंधित है। इस योजना के जरिए भ्रष्टाचार कर आम जनता की गाढ़ी कमाई को टैक्स के रूप में पैसा को बर्बाद करना, इस तरह की योजना 2007 में से लेकर 2012 तक सरकार ने मुखिया के द्वारा बहुत सारे सोलर लाइट बांटे थे, मगर वह सब के सब लाइट गायब हो गए। आपको सामने कुछ पुरानी खबरों को प्रस्तुत करते हैं। जैसे 15 दिसंबर 2010 की यह पेपर न्यूज है, जिसमें सीतामढ़ी में सोलर घोटाला में गिरफ्तार होंगे 138 मुखिया। दूसरा है ये फरवरी 2011 का है, पुलिस मुहिम पर लगा ब्रेक, मुखियों को मिल जाएगी राहत। सोलर लाइट घोटाले में 228 मुखिया पर वारंट इशू है। डीजीपी ने कई बिंदुओं पर जांच के आदेश दिए हैं। इसी के अंदर में है सोलर लाइट घोटाला के मामले में आरोपी मुखियों के खिलाफ पुलिस की मुहिम पर तत्काल ब्रेक लगा दिया गया है। सीतामढ़ी में एसपी राकेश राठी ने इस घोटालेबाजों के खिलाफ चल रहे अनुसंधान को डीएसपी मुख्यालय से शशि कुमार दास द्वारा कोर्ट में दायर याचिका के आलोक में 28 फरवरी को सीजीएम मुखिया द्वारा खिलाफ को गैर गारंटी वारंट को बाधी मुखिया में हड़कंप मच गया है। अभी भी इसकी गिरफ्तारी पर तत्काल डीजीपी ने रोक लगा दी है फैक्स करके। तीसरा है केवल 29 अगस्त 2011 का केवल मुखिया ही बने बलि का बकरा। पंचायत सचिव अंक 56 अधिकारी अछूते नहीं है। राजधानी के रैकेट से संचालित करता था मास्टरमाइंड। मामला दबाया गया पर दवा नहीं। 30 अक्टूबर को अचानक से इस मामले के सामने आया, जो प्रदेश तक के हाई प्रोफाइल मामला ड्रामा साबित हुआ। एसपी राकेश राठी ने पर्दाफाश करने में लगे थे। मुखियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। राजधानी में जुड़े हैं घोटालेबाजों की तार। सीतामढ़ी में नहीं बल्कि पूरे बिहार में नकली सोलर लाइट की आपूर्ति हुई है। रैकेट को राजधानी पटना में बैठे मास्टरमाइंड संचालित करता था। वहीं पर नकली नाम से नकली फर्म बनाकर नकली टीन नंबर इत्यादि से पूरे बिहार में सप्लाई की गई। योजना 2007 से लेकर 2012 तक सरकार ने मुखिया के द्वारा बहुत सारे सोलर लाइट बांटे थे, मगर वह सब के सब गायब हो गए। अब आपके सामने कुछ पुरानी खबर प्रस्तुत करते हैं जो हमने पहले भी सुनाई थी। और
इस योजना ने पूरे भारत में लागू की गई, जब पूरे इस योजना को पूरे बिहार में लागू की गई थी और लगभग 80% मुखिया जी का उस संलिप्तता इसमें उजागर हुई थी। घोटाले में मजाल है कि किसी भी कोई भी घपला में कोई भी सजा हुई हो, जबकि वारंट सभी पर इशू हुआ था। विपक्ष ने भी कोई हल्ला गुल्ला नहीं किया था उस समय। इस योजना का समीक्षा किया जाए तो यह रकम पशुपालन घोटाला से कम नहीं होगा, मगर उस समय का सारा विपक्ष मुख्य दर्शक बना रहा। यह तो हुई योजना के भ्रष्टाचार का भूतकाल। अब जो आपके सामने बताने जा रहा हूँ वह योजना के जरिए भ्रष्टाचार का वर्तमान काल है। नल जल योजना उस संबंधित सूचना का विश्लेषण अब आपके सामने प्रस्तुत है। 1.5 करोड़ रुपए खर्च पर नहीं टपका एक बूंद पानी। बतनाहा प्रखंड के अंतर्गत त्रिलोकिया पंचायत का है यह मामला। 12 वार्डों में नल जल योजना की राशि हो चुकी है निकासी। यह है 3/6/2022 की घटना है। 12 जुलाई 2022 सुप्पी की 11 पंचायतों को नहीं मिल रहा नल जल योजना का फायदा। 147 वार्डों में 90 वार्ड चालू नहीं हो सके नल जल योजना का पानी। वीडियो ने ग्रामीण की शिकायत पर की वार्ड अधिकारियों से एवं कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति कर जांच के आदेश। नल जल योजना टंकी बने लेकिन दिखाई नहीं दी पानी का सप्लाई। कहीं पाइप टूटी तो कहीं बिना टूटी के। डीएम के निर्देश पर 309 पंचायतों में हुई जांच। नल जल मामले में 33 वार्ड सदस्यों पर हुई प्राथमिकी। पटना भास्कर रिपू का खबर है। यह 21 अगस्त 2022 की घटना है। इस योजना का वही होगा जो 2007 में सोलर लाइट स्ट्रीट योजना का हुआ था। 1 से 2 साल के भीतर सभी नल जल पाइप इत्यादि टंकी इत्यादि सब गायब हो जाएंगे और आम जनता के पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा और किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं होगा। इस घटना में जैसे 2012 में सोलर प्लेट स्ट्रीट लाइट के साथ हुआ था वैसा ही नल जल योजना के साथ भी ऐसा ही होगा। नल जल योजना के साथ ही इसके साथ ही रख रखाव अर्थात मेंटेनेंस योजना होता तो जनता के पैसे से प्राप्त टैक्स रूपी धन का बंदरबाट नहीं होता। भविष्य काल अब भ्रष्टाचार के भविष्य काल या वह है एडवांस बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा। यह सेवा उच्च गुणवत्ता पूर्वक यूरोपीय मानकों के अनुसार यह व्यवस्था तो बहुत ही अच्छी है, इसका मैं भी बहुत स्वागत करता हूँ, मगर यह स्कीम सीधे लॉन्च कर दिया गया। अब होगा यह कि नई एम्बुलेंस धीरे धीरे छोटी मोटी खराबी आती जाएगी और सदर अस्पताल में इधर उधर पड़ी हुई पाई जाएगी। पहले से भी जो सरकारी एम्बुलेंस थे, जो पहले ज़माने के जो पुराने एम्बुलेंस थे, उसमें ही बहुत सारे इधर उधर अस्पताल में पड़े हुए आपको मिल जाएंगे, जो थोड़े बहुत मरम्मत करके भी चालू हो सकते थे। मगर सरकार का मेंटेनेंस योजना दुरुस्त नहीं है। यहाँ पर सरकार को नई एम्बुलेंस के साथ एक मेंटेनेंस स्कीम अर्थात रख रखाव योजना की भी शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें कुछ नए कर्मचारी नियुक्त करनी होगी, जिस पर यह जिम्मेदारी होगा कि अगर वह आम जनता को एम्बुलेंस की मांग करने पर 30 मिनट के अंदर यह सुविधा पहुंचा दे। अगर यह सुविधा 70 मिनट के अंदर न मिलने पर संबंधित कर्मचारी को आर्थिक दंड के रूप में जुर्माना देना होगा। यह अधिकार आम आदमी को प्राप्त होगा तो यह स्कीम नई एम्बुलेंस सेवा हमेशा के लिए बना रहेगा। साथ में जनता को भी सहूलियत प्राप्त होगा, उसके धन का बंदरबाट भी नहीं होगा। आप देख रहे हैं काम की बात जानकारी के साथ।
जो जानकारी मैंने दी है उसमें योजनाओं के जरिए भ्रष्टाचार के 3 कालखंड का हमने विवरण दिया है। पहला है भूतकाल, जिसमें 2007 से लेकर 2012 तक सोलर लाइट घोटाला हुआ था। फिर वर्तमान में नल जल योजना का है, जो भविष्य में धीरे धीरे सारे घोटाले लेखा हो जाएगा और सारा टंकी पाइप नल इत्यादि गायब हो जाएंगे। और भविष्य काल की है नई एम्बुलेंस योजना, जो धीरे धीरे खराब हो जाएगी, छोटी मोटी खराबी आते जाएगा या घोटाले के रूप में सामने आएगा। और जो नई एम्बुलेंस खराब होने या रख रखाव न होने से बर्बाद होने पर या जनता के पैसे को एम्बुलेंस के घोटाला के रूप में सामने आएगा। पैसे की बर्बादी एम्बुलेंस के घोटाला के रूप में जो पैसे की बर्बादी होगा उसका कौन जिम्मेदार होगा, यह सब बात आम जनता को पता नहीं चलेगा। अगर संबंधित कर्मचारी को सब के सब, इससे संबंधित सभी कर्मचारी जो है एम्बुलेंस से सब के सब बच जाएंगे। अगर पुराना ही तरीका रह गया था, मेंटेनेंस स्कीम नहीं लाया सरकार तब तक। अतः सरकार से निवेदन है कि इस वीडियो को अतः संबंधित कर्मचारी को सब के सब बच जाएंगे। अतः सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ताकि सरकार को एम्बुलेंस मेंटेनेंस स्कीम इसके साथ लॉन्च करे, जिसमें इस योजना के अंतर्गत बहुत सारे बेरोजगार लोगों को नियुक्ति हो सकेगी। और साथ में नया कानून बनाएं कि आम जनता को निश्चित समयावधि में एम्बुलेंस की सुविधा प्राप्त हो। अगर निश्चित समयावधि में एम्बुलेंस नहीं पहुँचे तो संबंधित कर्मचारी को आर्थिक जुर्माना लगेगा। यह वीडियो आपको जानकारीदायक लगा हो तो इसे कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें। किसी भी विषय का, समस्या का अगर स्थायी निदान नहीं समझेंगे तो नेताजी से या सरकार से सही शब्दों में समस्या का समाधान कैसे मांगेंगे। इसलिए आम जनता को यह वीडियो ध्यान से सुनना चाहिए। जो एम्बुलेंस सुविधा सरकार के द्वारा जो एम्बुलेंस सुविधा हमें मिलती है, वह कुछ कर्मचारियों के द्वारा यह स्कीम को आम आदमी तक नहीं सही पहुंचने दिया जाता, जिसके कारण आम आदमी को प्राइवेट एम्बुलेंस लेना पड़ता है, जो महंगे होते हैं। जबकि सरकार एम्बुलेंस के नाम पर टैक्स के रूप में आम जनता से वसूली कर चुकी होती है। आम जनता से टैक्स के रूप में वो सारे पैसा वसूल चुकी होती है एम्बुलेंस के नाम पर, मगर वह जानबूझकर कहे या अनजाने में ही सही, इन योजनाओं में इतनी सारी कमी छोड़ देता है कि वो पैसा बर्बाद हो जाता है या गाड़ी खराब होने के बाद डूब जाता है और घपला के रूप में देर सवेर हमारे सामने आता है। जैसा कि सोलर स्ट्रीट लाइट प्लेट योजना के रूप में हमारे सामने आया है। अब नया पर सुनने आए कि सरकार फिर से सोलर लाइट बांटने की योजना बना रही है, जो 5 साल के बाद यह होगा कि वह लाइट का पैसा फिर पानी में चला जाएगा। यह पैसा पानी में न जाए और बिहार के युवाओं को बेरोजगारी के कारण बाहर न जाना पड़े, उसे यही काम मिल जाए। इसके लिए सरकार अपनी सभी योजनाओं के साथ रख रखाव अर्थात मेंटेनेंस स्कीम लागू करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।